कमिटी प्रॉब्लम। ठीक है, देखो एक चीज़ पहले समझ लो अच्छे से, नोट करना बंद करो। NCR इसका मतलब क्या होता है? NCR का मतलब होता है सेलेक्शन ऑफ R थिंग्स आउट ऑफ N थिंग्स। एकदम इस चीज़ को एकदम भर लो दिमाग में। हम तुमको अगर बोले यहाँ पे बहुत सारा पेन दे, अगर 100 पेन दे और तुमको बोले कि इसमें से 10 पेन को तुम चुनो, ठीक है, बहुत सारा रखा हुआ है यहाँ पे, बहुत सारा पेन रखा हुआ है, ठीक है, तुमको बोलेंगे 10, कोई भी 10 पेन को चुनो, तो तुम क्या करोगे? चाहे तो ये वाला 10 को उठाओ, चाहे तो ये इधर वाला 10 को उठाओ, चाहे तो इधर वाला 10 को उठाओ, चाहे तो इधर वाला 10 को उठाओ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो तुम्हारे पास कितने वैसे ऑप्शन हैं, ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100C10 कर देंगे, मतलब 10 पेन को चुनना है 100 में से। ठीक है, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास 5 बुक्स है और अगर हम तुमको बोले कि उसमें से कोई भी 4 बुक चुनो, ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगा 5C4। ठीक है, ऐसे ऐसे देखो हम बता भी दे रहे तुमको, 5 बुक है ना, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5। अब तुमको कोई भी 4 अगर हम चुनने बोले तो तुम कैसे चुनोगे? हो सकता है तुम 1 2 3 4 ये चारों चुनो, हो सकता है तुम 1 2 3 4 ये चारों चुनो, हो सकता है तुम 1 2 3 4 ये चारों चुनो, हो सकता है तुम 1 2 3 4 ये चारों चुनो। समझ में आ रहा है? कितना कितना तरीका बना? 4 हम लोग देख चुके। चाहे तो तुम 1 2 3 4 गिनना होगा, है ना? समझ रहे हो ना? देख लेना। तो इस तरह से कितने तरीके से तुम 4 बुक चुन सकते हो, उसका वैल्यू होता है 5C4। ठीक है, अब देखो NCR का वैल्यू कैसे निकालते हैं। NCR का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये होता है। ठीक है, जैसे मान लो तुमको बोला जाए 5C4, 4 बुक्स को चुनना है 5 बुक्स में से, क्या करोगे? फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4, ये करोगे, कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 5 को तुम जानते हो क्या लिख सकते हो? 5 इंटू फैक्टोरियल 4, शायद हम बताए थे ये चीज़, है ना? और नीचे भी क्या है? फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 तो 1, ये दोनों कट गया, बचा कितना? 5। मतलब अगर तुमको 500 बुक दिया जाए और बोलेगा कि 4 बुक्स को आप चुनिए, मतलब 5 तरीके हैं उसको चुनने के। हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम देखे होगे, जैसे जो नहीं क्यूबिक वाला कर रहे थे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, है ना? तो अगर मेरे को अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लेना होता था तो -b/a करते थे, है ना? उसके बाद अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये 3 टर्म्स आए इसमें। 3 टर्म्स कैसे आए सोचो? 3 टर्म्स कैसे आए? क्योंकि इन 3 में से 2 करके सिलेक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको कितने ऐसे टर्म्स आएंगे उसको निकालने के लिए क्या करना होगा? 3C2, मतलब जब तुम 3 में से 2 को चुनोगे तो कितने बार आएगा, कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास? तो 3C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, इसलिए 1 2 3 टर्म्स आए थे। ठीक है, वैसे ही हम लोग जब वो क्या बोलते 4 डिग्री वाला जो देख रहे थे, बाई क्वाड्रेटिक, ax4 bx³ cx² dx प्लस e, इसमें नहीं हम लोग कर रहे थे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -b/a। फिर मेरे को 2 करके चुनना था, अल्फ़ा बीटा को हम चुन लिए, बीटा गामा को चुन लिए, गामा डेल्टा को चुन लिए। कन्फ्यूज़न अगर हो गया भाई कितने टर्म्स आएंगे, अभी मेरे को मान लो कन्फ्यूज़न हो गया इसमें, तो हम क्या करेंगे? हम देख लेंगे कि चेक करके कि कितने टर्म्स आएंगे। जब हम 4 में से 2 का पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बनेंगे, समझ रहे हो? तो 4 में से 2 का बनाना मतलब फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, और ये नीचे वाला फैक्टोरियल 2, कितना हो जाएगा?
4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, एक फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट गया और इस फैक्टोरियल 2 से ये 2 बन गया, मतलब 6 टर्म्स आएंगे। मतलब इस तरह से अगर कन्फ्यूज़न हो ना तो तुम निकाल सकते हो कि अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, उसके अलावा अल्फ़ा डेल्टा, उसके अलावा अल्फ़ा गामा, उसके अलावा बीटा डेल्टा। नहीं समझ में आएगा तो इस तरह से हम कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। 6 होगा ये हम निकाल सकते हैं। क्या चीज़ ये सब? नहीं, ये ब्लॉक मेथड से नहीं होगा। अब क्यों का जवाब क्या दे तुमको? हर क्वेश्चन ये मेन पीएनसी यही है, एक्चुअल में पीएनसी यही है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है। अभी एनपीआर भी हम लोग ये तुम्हारा जो है ना कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसी तरह से एनपीआर होता है परमुटेशन, ठीक है। पहले कॉम्बिनेशन हम लोग सीखते हैं, क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। वो सब जो है ब्लॉक मेथड तो तुम्हारा जनरल यूज़ के लिए हम तुमको बता दिए, ठीक है। ब्लॉक मेथड से बहुत सारा क्वेश्चन है जो ब्लॉक मेथड से ही बनेगा। अब जैसे कमिटी प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा इसी से बनेगा। कैसे बनेगा वो समझो। देखो एक कमिटी बन रहा है, ठीक है। उस कमिटी में 5 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे सोसाइटी वगैरह में नहीं कमेटी बनता है, 5 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और कुल मिला करके मान लो कि तुम्हारे पास कमेटी में 5 मेंबर्स बनने के लिए 10 मेन और 8 वुमेन बैठे हुए हैं, ठीक है। कि भाई हमको इस 5 में से सेलेक्ट होना है, समझ रहे हो ना। 18 लोग रेस में लगा के बैठे हुए हैं कि मेरे को इस 5 मेंबर में सेलेक्ट होना है। अब इस मेंबर बनने के प्रोसेस में एक कंडीशन क्या है कि एट लीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए कमिटी में, ठीक है। तो कितने तरीके से ये कमिटी बन सकता है, हाउ मेनी वेज कमिटी कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं, हाउ मेनी वेज कमिटी कैन फॉर्म, ठीक है। अब देखो 5 मेंबर है जिनमें से फिक्स है कि 2 एटलीस्ट कम से कम 2 वुमेन होनी चाहिए। अरे 2 लिख दो, 2 एटलीस्ट 2 वुमेन, ठीक है। एटलीस्ट 2 वुमेन होनी चाहिए। तो क्या क्या केस बन सकता है? देखो कमिटी में 5 ही मेंबर बनने हैं, इधर हम मेन लिख दे रहे, इधर वुमेन लिख दे रहे। अगर कह दिया कि कम से कम 2 वुमेन होने चाहिए, अगर मान लो वुमेन 2 रही तो मेन कितने रहे? 3। वुमेन 2 से ज़्यादा बढ़ सकते हैं क्या? यस, क्योंकि एटलीस्ट 2 बोल रहे हैं। वुमेन अगर 3 रहे तो मेन कितने रहे? इतने तरीके से तुम्हारा कमिटी फॉर्म हो रहा है। अगर वुमेन 4 रही तो मेन, अगर वुमेन 5 रही तो मेन। ये 4 तरीका है तुम्हारे पास कमिटी को फॉर्म करने का, ठीक है। अब सुनो, अब तुम्हारा कमिटी का निर्माण शुरू हो चुका है। कैसे वो देखो। पहला केस, तुम कमिटी बना रहे हो, कैसे बना सकते हो? तो तुमको मेन 3 लेने हैं और वुमेन 2 लेने हैं। तो ये 3 मेन तुम कहाँ से उठाओगे? इन 10 में से। मतलब कि तुमको 10 में से 3 का सिलेक्शन करना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, तुमको ये 8 में से 2 का सिलेक्शन करना है, 8C2, ठीक है। मतलब 3 मेन एंड 2 वुमेन वाला एक कमिटी बन गया। या हो सकता है कि तुम 2 मेन और 3 वुमेन वाला कमिटी बनाओ। तो ये 2 मेन को तुम कहाँ से सेलेक्ट करोगे? 10C2 करके 10 में से। और ये 3 वुमेन को कहाँ से सेलेक्ट करोगे? 8 में से 8C2 करके। या हो सकता है
कि तुम 1 मैन और 4 वुमेन वाला कमेटी बनाओ, तो ये 1 मैन कहाँ से सेलेक्ट करोगे? 10 में से। और ये 4 वुमेन कहाँ से सेलेक्ट करोगे? 8 वुमेन में से। नहीं समझे? समझ में आ रहा है? या 0 मैन सेलेक्ट करो। 0 कहाँ से सेलेक्ट करोगे? 10 में से ही। और ये 5, इसको छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 5 वुमेन कहाँ से सेलेक्ट करोगे? इन 8 में से। इस पूरे को कैलकुलेशन कर लोगे तो तुमको पता चल जाएगा कितने नंबर्स ऑफ वेज की तुम कमेटी बना सकते हो, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है। और प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब या में आ रहा है। चाहे तो ऐसा बनाओ, या इस तरह से बनाओ, या इस तरह से बनाओ, या इस तरह से बनाओ। ठीक है? 2019 में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देख लो भाई, क्वेश्चन पहले समझ लो, है ना। एक कमेटी बनाना है 11 मेंबर्स के। ठीक है? किन लोगों में से बनाना है? 8 मेल्स है और 8 फीमेल्स, 8 मेल्स है और 5 फीमेल्स है। ठीक है? और m के बारे में कहा जा रहा है, m इज द नंबर ऑफ वेज कमिटी can be formed with at least 6 males। और n के बारे में कहा जा रहा है, नंबर ऑफ वेज कमिटी कैन बी फॉर्म्ड विथ एट लीस्ट 3 फीमेल्स। ठीक है? m और n के बारे में ये कहा गया है। ठीक है? ऑप्शन कुछ दिया हुआ था, इसमें हम ऑप्शन नहीं लिखे, जैसे कुछ दिया हुआ था m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 64, m माइनस n इज इक्वल टू 10, इसी तरह का कुछ था। m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 78, m प्लस n इज इक्वल टू 128, ऐसे कुछ क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ था। 128 नहीं दिया था। ठीक है? बना लोगे? बन जाएगा ना? इधर हम मिटा रहे हैं। प्लानिंग करना है तुमको। ठीक है? प्लानिंग, पीएनसी का हम बारे में क्या बताए थे? प्लानिंग करना होगा तुमको। ठीक है? चलो प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले एम के बारे में प्लानिंग करते हैं कि एम क्या कह रहा है। एम ये कह रहा है कि तुमको जो 11 मेंबर का कमेटी बनाना है, ठीक है, 8 मेल और 5 फीमेल से, उसमें एटलीस्ट 6 मेल होना चाहिए। ठीक है? एम के बारे में हम बता रहे हैं, इधर मेल का बना दो, इधर फीमेल का बना दो। कह रहा है कि कमेटी में कितने, एटलीस्ट 6 मेल होने चाहिए। एटलीस्ट 6 मेल मतलब या तो 6 होगा
या 6 से ज़्यादा होगा तो 7 होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो 8 होगा। उससे ज़्यादा मेल है क्या? नहीं है। अगर 6 मेल हो गए तो फीमेल कितने होने चाहिए? 5। 7 हो गए तो 8 हो गए तो ठीक है। तो देखो मेल तुमको कहाँ से सिलेक्ट करना है? 8 में से। तो कितने? 8 में से 6 मेल सेलेक्ट किए, फिर 5 में से 5 फीमेल सेलेक्ट कर दिए, या 8 में से 7 मेल सेलेक्ट किए, फिर 5 में से 4 फीमेल सेलेक्ट कर लिए, या 8 में से 8 मेल सेलेक्ट किए और 5 में से 3 फीमेल सेलेक्ट किए। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने से कितना आ रहा है? 78। ठीक है, 78 आ जाएगा। उसके बाद जरा हम देख लेते हैं एन के बारे में। एन के बारे में ये कह रहा है कि एटलीस्ट 3 फीमेल होने चाहिए। ठीक है, तो हम फीमेल को पहले लिखते हैं और मेल को बाद में लिखते हैं। एटलीस्ट 3 फीमेल होने चाहिए, मतलब ये 3 फीमेल हो सकती है, या 4 हो, या 5 हो। 5 से तो ज़्यादा नहीं। 3 फीमेल हो गई तो फिर कितने मेल होने चाहिए? 8। 4 हो गए तो 5 हो गए तो ठीक है। तो इधर देखो, इधर में कैसे लिखेंगे हम लोग? एफ फीमेल 3 एंड मेल 8। ये फीमेल हमको कहाँ से सिलेक्ट करना है? 5 में से। और ये मेल कहाँ से सिलेक्ट करना है? 8 में से। या 5 में से 4 फीमेल और 8 में से 7 मेल, या 5 में से 5 फीमेल और 8 में से 6 मेल। क्या ये वही चीज़ आया? देखो तो वही चीज़ आ रहा है। देखो इधर से ऐसे चलो या इधर से ऐसे चलो, ये भी 78 ही आएगा। ठीक है, तो ये बस लगा देना। मीन्स का क्वेश्चन 2019 का कमिटी प्रॉब्लम जैसा भी आएगा बना लोगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इसका थोड़ा टफ वाला भी क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। ठीक है, कमिटी प्रॉब्लम को ही आज हम लोग देखते हैं। कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चन है ना, ये जेईई मेन में पूछा गया था। एक मेन है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ऐसे लंबा लिखा हुआ था क्वेश्चन। उसका नाम है एक्स, उसके 7 फ्रेंड हैं। हाँ, उनमें 7 फीमेल है और 3 मेल है। फिर उस मेन की वाइफ है जिसका नाम वाई है, उसके भी 7 फ्रेंड्स हैं जिनमें 3 फीमेल है और 4 मेल है। ठीक है, अब सुनो, X and Y has no common friends। X और Y का कोई भी कॉमन फ्रेंड नहीं है। देन टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, लिखो इसके बाद, देन टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, यहाँ तक लिख लिए ना। अब लिखो द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच X and Y together throw a party inviting 3 ladies and 3 men, 3 lady and 3 men, so that 3 friends of each X and Y, so that 3 friends of each X and Y are in this party। क्वेश्चन समझ में आया? ये X और Y दोनों मिलके क्या कर रहा है? एक पार्टी दे रहे हैं। ये लोग पार्टी में कितने लोग को बुलाना है, इनवाइट करना है? बोलो, 6 लोगों को इनवाइट करना है। और वो 6 लोग कैसे होने चाहिए? इस तरह से होने चाहिए
कि 3 मेन हो और 3 लेडी हो, ठीक है। 3 इनके साइड से होना चाहिए और 3 वाइफ के साइड से होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो बताओ कितने तरीके से इनवाइट किया जा सकता है? यही क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं प्लानिंग, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम क्या बताएं, प्लानिंग करो। तुम कैसे प्लानिंग करोगे? तो ऐसे प्लानिंग करोगे, ध्यान से देखना। ये मेन, ये उसकी वाइफ, इसके पास 7 फ्रेंड्स, उन 7 फ्रेंड्स में से 4 फीमेल है, 3 मेल है। ये वुमेन, इसके पास भी 7 फ्रेंड, 3 फीमेल है और 4 मेल है। तुमको कितने लोगों को पार्टी में इनवाइट करना है? 6 लोग को। 3 फ्रॉम दिस साइड एंड 3 फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। 3 फ्रॉम दिस साइड एंड 3 फ्रॉम दिस साइड। अब ये 3 जो है, इसमें से चाहे तो तीनों फीमेल हो जाए, चाहे तो 2 फीमेल हो 1 मेल हो, चाहे तो 2 मेल हो 1 फीमेल हो, कैसा भी, ठीक है। तो उस तरह का हम प्लानिंग करते हैं, इमेजिन करना। और साथ ही साथ उस पार्टी में ये भी मेंटेन रखना है कि उस पार्टी में जो 6 लोग आएंगे उसमें 3 मेल और 3 फीमेल होना चाहिए, ये भी मेंटेन करना है तुमको, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना केस नंबर 1 बनाते हैं। इमेजिन करो कि ये मेल जो है ना, इसके पास से तीनों फीमेल आ गई, तो मेल कितने आएंगे? 0। पार्टी में टोटल कितने मेल कितने फीमेल होने चाहिए? 3 मेल 3 फीमेल। अगर 3 फीमेल इसके पास से ही आ गया तो इसके पास से कितने फीमेल आएंगे और मेल कितने आएंगे? ये पहला केस बन गया। दूसरा केस सुनो, मान लो कि मेल के पास से एक भी फीमेल नहीं आई, तीनों मेल आए, तो वुमेन के पास से फीमेल कितने आएंगे? तीनों ना। 3 मेल जब यहाँ पर आ गया तो बचा हुआ 3 जो है, 3 फीमेल यहीं से आ जाएंगे और 4 मेल में से 0 मिला करके 3 3 6 हुआ, जिसमें से 3 मेल और 3 फीमेल। अगला केस, इसके पास से एक फीमेल आई, ठीक है, तो 2 मेल आने चाहिए ताकि मिला करके अपना जो आदमी जो है उसके तरफ से 3 लोग शामिल रहे, ठीक है। अगर यहाँ से एक फीमेल ले लिए तो यहाँ से कितने फीमेल लेने होंगे? 2। अगर यहाँ से 2 मेल ले लिए तो यहाँ से कितने मेल लेने होंगे? 1, ताकि इनका भी 3 हुआ, इनका भी 3 हुआ और मिला करके 3 फीमेल और 3 मेल हुए, ठीक है। नहीं समझ रहे हो? अगला केस, इसके पास से 2 फीमेल आ गई तो 1 मेल आना चाहिए ताकि मिला के इनका 3 आदमी आ जाए, और अगर 2 फीमेल आ गई तो यहाँ से 1 फीमेल उठाना होगा और इधर से 1 मेल उठा लिए तो इधर से 2 मेल उठाना होगा। और कोई केस बन रहा है क्या? नहीं ना। तो क्या करेंगे हम लोग, अब प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखो, तो ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हम लोग ग्रुपिंग बना रहे हैं 6 लोगों का, वो किस किस तरह से होगा। तो पहला केस, 4 फीमेल में से 3 फीमेल उठाओ, सिलेक्शन ऑफ 3 फीमेल फ्रॉम 4 फीमेल। फिर 3 मेल में से 0 मेल को उठाओ, इसको नहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वाइफ के पास जाकर के 3 फीमेल में से 0 फीमेल को उठाओ, इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। फिर 4 मेल में से 3 मेल को उठाओ, 4C3, ठीक है। ये पहला केस हुआ, ठीक है। या तुम्हारा प्लानिंग इस तरह से भी बन सकता है। सेकंड वाला केस बताओ, जल्दी बताओ क्या लिखे?
फिर 3C3, फिर 3C3, फिर 4C0। और बताओ फिर या 4C1, फिर 3C2, फिर 3C2, फिर 4C1, या 4C2, फिर 3C1, फिर 4C1, फिर 3C1 ना, फिर 4C2। अब इनका कैलकुलेशन कर लिया जाए। देखो ये 3C0 3C0 इनका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। 4C3 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 का होल स्क्वायर लिख दें। ये 4C0 4C0 1 हो जाता है, ठीक है। तुम कैलकुलेशन करके देख लेना। 4C0 का मतलब क्या, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0। ये तो फैक्टोरियल 4 हो गया, नीचे वाला भी फैक्टोरियल 4 हो गया, ये 1 हो जाता है। ये दोनों कट के क्या बना, 1 बना ना। याद रखना ये दो चीज़ है ना, NC1 का वैल्यू हमेशा n होता है और NC0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। जैसे 4C3 है, या फिर अगर NC1 का वैल्यू n तो NCn-1 का भी वैल्यू क्या होता है, n ही होता है। क्यों ऐसा हुआ तुम खुद से सोचो। NC1 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1, यही हुआ। और NCn-1 का भी वैल्यू वही होता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-n+1 यानी फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1, दोनों सेम चीज़ होता है, ठीक है। ये सब हम लोग PNC जब पढ़ेंगे ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वो वाला पार्ट जिसमें खाली कैलकुलेशन होता है, तब हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी होता है उसका, सीख लेंगे उस टाइम। अभी फ़िलहाल इतना देखो, ये सब गया 4C3 का होल स्क्वायर बना, इधर ये दोनों गया 3C3 का होल स्क्वायर बन गया। इधर देखो 3C2 3C2 4C1 4C1 यानी 3C2 एंड 4C1 का होल स्क्वायर। इधर में देखो 3C1 3C1 4C2 4C2 3C1 एंड 4C2 दो बार यानी उसका होल स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन तुम कर सकते हो क्या आराम से। 4C3 का वैल्यू होता है 4, तुम देख सकते हो। 3C3 का वैल्यू होता है 1, कैलकुलेट कर लेना। 3C2 का वैल्यू होता है 3, 4C1 का वैल्यू होता है 4 का होल स्क्वायर, 3C1 का वैल्यू होता है 3, 4C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 4 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, 2 से ये कटा 6, 3 इंटू 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16 1 144। 18 का स्क्वायर कितना होता है 1, कितना होता है 324। कैलकुलेट कर लोगे ना। एक डिबेट क्लब है, इस डिबेट क्लब में 6 गर्ल्स हैं एंड 4 बॉयज़ है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना था, एक टीम बनाना था, टीम ऑफ 4 मेंबर्स, ठीक है। टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लब। इसी क्लब में से ये 4 मेंबर को सेलेक्ट करना था, including selection of captain for the team. If the team has to include at most 1 boy, then number of ways selecting the team is question mark। समझ में आया क्वेश्चन।
6 गर्ल्स 4 बॉयज़ में से 6 गर्ल्स 4 बॉयज़ में से तुमको फॉर्म करना है 4 मेंबर का टीम। इस टीम में 4 मेंबर के टीम में ये भी चीज़ है कि एक कोई कैप्टन होने वाला है, ठीक है। और उस 4 मेंबर में कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन ये दिया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट 1 बॉय, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बॉय होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन बनाने वाला थोड़ा फीलिंग का भी ख्याल रखा है, क्यों, कैसा इंसान का जो मतलब जनरल जो लाइफ होता है उसका भी फीलिंग का ख्याल रखा है। क्या लिखा है इसमें, एट मोस्ट 1 बॉय लिखा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लड़का होना चाहिए। क्यों मानो, 3 गर्ल्स होने चाहिए, ऐसा क्यों, क्योंकि ये डिबेट कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सोचो, बनाओ जरा, एडवांस का क्वेश्चन है। इसका आंसर है 380। 380 आ गया, 80 है, हाँ 80 80 तो सबका आएगा ही। क्या किए हो, कंडीशन क्या लिखे हो टीम बनने का, बॉय गर्ल का, एक बॉय होगा तो 3 गर्ल होगी, या 0 बॉय होगा तो 4 गर्ल होगी, यही किए होगे, यही किए हो ना। हम सोचे थे लेकिन फिर कंडीशन और एक बॉय होना चाहिए, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉय होना चाहिए, तो 0 भी तो हो सकता है। तुम लोग क्या सिर्फ एक ये वाला केस लेके बनाए, 80 आया, ठीक है, दोनों केस लेके बनाओ, कितना आया, 380 आ गया। दोनों केस लेके बनाए हो, एक सर एक में बॉय ले लेने लिए हैं और हाँ देखो तुम्हारा अप्रोच गलत है, लेकिन देखो बता रहे, यही 2 केस हो सकता है, इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो अगर तुम बॉय को चुनते हो तो कितने बॉय में से, 4 बॉय में से, है ना, तो 4C1 फिर 6C3, ये केस होगा। अब इनमें से जो 4 लोग चुना चुके हैं उसमें से तुमको एक और को चुनना है जिसको तुम कैप्टन बनाओगे, फिर उन चारों में से एक कैप्टन को चुनना होगा,
समझ में आया बात? या बॉय 0 मतलब 4 से 0 और गर्ल्स 4 यानी 4C4। फिर अगर ये लिए हो तो फिर उन यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें से तुम एक बॉय, यहाँ पर क्या हुआ, एक बॉय चुना गया है, यहाँ पर क्या हुआ, 3 गर्ल्स चुना गई है। अब उनमें से मेरे को एक कैप्टन चुनना है, तो इनमें से एक कैप्टन चुनने का ये हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्लानिंग करना। यहाँ 4 में से 0 बॉय, 6 में से 4 गर्ल्स और फिर चारों में से एक कैप्टन। कैलकुलेट करो 480 आ जाएगा। ठीक है, यही होता है प्लानिंग। तो सर अगर हम लोग को कभी ऐसा दे दिया कि वाइस कैप्टन और काउंसलर, तो फिर टीम बनाने के लिए तो तीनों का केस लेना होगा। हाँ, सर 4C1 करेंगे, फिर बस हो गया कैप्टन के लिए। फिर वाइस कैप्टन के लिए 3C1 करेंगे। इसमें ले लो तुम, इसमें लिख लो साइड में फॉर कैप्टन। ठीक है, नहीं तो याद नहीं रहता है ये। 480 380 क्या 380 आएगा। ठीक है, अरे सर कि 3 केस लेके वैसे नहीं कर सकते। 3 केस कैसे? सबसे पहले सर मान लिए कि बॉय कैप्टन बना पहला केस, उसके बाद 3 गर्ल को चुनिए, दूसरा केस देखो वो फिर क्या हो जाएगा ना, वो तो बहुत सारा केस तुमको लेना पड़ जाएगा। गर्ल्स बनी तो कौन सी गर्ल्स बनी, वो तो बहुत सारा केस फिर हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या है कि प्लानिंग कर रहे, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे, बस हो गया। प्लानिंग करो ना तुम प्रॉपर प्लानिंग करो। क्वेश्चन देखते साथ प्लानिंग में लग जाना है तुमको। चलो अब देखो, इतना इजी सा क्वेश्चन जेईई एडवांस पूछा था। ठीक है, कोई कैलकुलेशन है क्या? नहीं है ना,